पाकिस्तान की 80% से ज्यादा खेती और उसकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी जैसे एक नदी के पानी के भरोसे पर टिकी है, अगर उस पर ही संकट आ जाए तो क्या होगा। वर्ल्ड बैंक का एक डेटा बताता है कि पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे गंभीर पानी की भारी किल्लत वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस समय इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर तक जो असली पैनिक फैला हुआ है वो किसी प्राकृतिक सूखे का नहीं है। ये खौफ है भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का जिसने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जो संधि बड़े बड़े 3 युद्धों के दौरान भी कभी नहीं रुकी, आज उस पर भारत के कड़े रुख ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से। इस हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने न सिर्फ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके कड़ा कदम उठाया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ उस समय ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत सीमा पार मौजूद कई आतंकी ठिकानों को सीधा निशाना बनाया गया। भारत की इस दो तरफा कार्रवाई ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे वहां की सेना और सरकार अब बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट का जो सबसे बड़ा सबूत है वो हाल ही में देखने को मिला, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई इस हाई लेवल की मीटिंग में सिर्फ इस बात पर घंटों मंथन हुआ कि भारत के इस वाटर प्रेशर से कैसे निपटा जाए। बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए सेना हर कदम उठाएगी। ये बयान साफ दिखाता है कि सेना कल तक जो कश्मीर और सीमा पार तनाव बढ़ाने की बातें करती थी, आज उसे अपनी लाइफलाइन यानी पानी बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। इस मिलिट्री मीटिंग में पिछले साल 24 अप्रैल 2025 को ही पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को भी दोबारा से दोहराया गया। तब पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए यह कहा था कि अगर उसके हिस्से के पानी को रोका गया या नदियों का रुख बदला गया तो वो इसे एक बेहद गंभीर और आक्रामक मामला मानेगा। पाकिस्तान असल में इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर भारत पर प्रेशर बनाने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस बार भारत का मूड पूरी तरह से अलग है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पानी को लेकर पाकिस्तान में इतना बड़ा हाहाकार मचा क्यों है? इसे समझने के लिए वहां के इकोनॉमिक मॉडल को देखना होगा। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। वहां उगाया जाने वाला गेहूं, चावल, कपास और गन्ना पूरी तरह से सिंधु नदी सिस्टम से आने वाले पानी पर ही निर्भर है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई बड़े डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं नदियों के बहाव से चलते हैं। अगर भारत इस पानी के मैनेजमेंट में थोड़ा भी बदलाव करता है तो पाकिस्तान में न सिर्फ खाने के लाले पड़ जाएंगे, बल्कि वहां का पावर ग्रिड और पीने के पानी का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। जब पाकिस्तान को लगा कि वो इस मोर्चे पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके नेताओं ने हमेशा की तरह अपना पुराना न्यूक्लियर कार्ड खेलने की भी कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने हाल ही में भारत को लेकर बहुत ही तीखे और गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, जिसमें उन्होंने इशारों में परमाणु विकल्प का भी जिक्र कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ऐसे बयान इस बात का सबूत हैं कि उनके पास इस वक्त भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों का कोई ठोस जवाब नहीं है। वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए ऐसी खोखली धमकियां दे रहे हैं जिन्हें अब भारत तो क्या, ग्लोबल कम्युनिटी भी सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन भारत ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल कर रखी है। नई दिल्ली से साफ मैसेज दे दिया गया है कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी संयम बरतने का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत अपने फैसलों पर पूरी तरह से अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां जमीन पर आतंकियों को साफ किया गया था, वहीं सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके पाकिस्तान को उसकी आर्थिक और भौगोलिक औकात याद दिलाई जा रही है। आने वाले समय में वाटर डिस्प्यूट और ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि भारत अब नो टॉक ओनली एक्शन के मोड में है और पाकिस्तान के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का अब तक तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।